आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया की ये योजना मुख्य तौर पर दलित उद्यमियों को बढ़ावा देने की योजना है। आज प्रधानमंत्री के मंच पर यूपी से आने वाले बीजेपी के 17 दलित सांसद मौजूद होंगे। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये मंच सज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जहां से वो 5 अप्रैल को स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया SC/ST जातियों और महिलाओं में उद्यमता को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है, जिसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक के कर्ज मुहैया कराए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी DICCI के साथ मिलकर पूरी करेगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर होंगे बीजेपी के 17 दलित सांसद। मंच पर पहली कतार में पीएम मोदी के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली, यूपी के गवर्नर राम नाईक, संस्कृति मंत्री महेश शर्मा और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और दलित चेहरे राम शंकर कठेरिया समेत 9 VVIP बैठेंगे। लेकिन मंच पर दूसरी कतार में जिन 19 लोगों के लिए सीट है, उनमें बीजेपी के 16 दलित सांसद हैं। सवाल ये है कि क्या दलितों के लिए बनी केंद्र सरकार की ये योजना बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाएगी? गौरतलब है कि यूपी में 20% दलित आबादी और पंजाब में 31% दलित आबादी 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अहम रोल अदा करेंगे। बीजेपी ने हाल ही में 22 सूत्री घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें दलितों को पार्टी में ज्यादा प्रतिनिधित्व का वादा किया गया है। दलितों की बेहतरी के लिए कानून में बदलाव का भरोसा भी दिलाया गया है। चुनाव को इससे ना जोड़ा जाए, पर हम विकास का जो सुशासन का जो मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, ये उसकी सतत प्रक्रिया, उस सतत प्रक्रिया के तहत हम अपने काम करे जा रहे हैं। नोएडा में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुद्रा कार्यक्रम के तहत 5100 ई-रिक्शा भी बांटे जाएंगे। जिन लोगों को ई-रिक्शा बांटा जाएगा, उन्हें 2 साल तक हर दिन 230 रुपए मुद्रा बैंक को देने होंगे। ई-रिक्शा चालकों को ज्यादा से ज्यादा सवारियां मिले, इसके लिए सरकार ने ई-रिक्शा चालकों का टाई अप ओला ऐप के साथ किया है। अब ओला ऐप के माध्यम से आप घर बैठे थोड़ी दूरी तय करने के लिए सीधे ई-रिक्शा बुक कर सकते हैं, जिसका पेमेंट आप नकद या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ई-रिक्शा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिसके साथ सह आवेदक के रूप में महिला होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ई-रिक्शा के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 12 योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। ये वही रिक्शा है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर मंच तक जाएंगे और इसके पीछे चाय पर चर्चा करेंगे। चाय पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली इसी रिक्शे पर बैठकर मंच तक जाएंगे, जहां पर वो अन्य लाभार्थियों को ई रिक्शे बांटेंगे। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के जो लाभार्थी हैं, उनको लोन देंगे मंच के माध्यम से। बीजेपी को भरोसा है कि सबका साथ सबका विकास का ये कदम पार्टी को दोनों हाथों में लड्डू थमा सकता है। सवाल है कि बीजेपी दलितों को जो संकेत दे रही है, उसके चुनावी नतीजे आएंगे? क्या 17 दलित सांसदों को मंच पर बिठाने से वोट मिलेंगे?